एक बूढ़े गिद्ध ने बताया कि औलाद बुढ़ापे में हमारा साथ क्यों छोड़ जाते हैं। आज का यह वीडियो आप सभी को बिना स्किप किए और लास्ट तक जरूर देखना चाहिए, क्योंकि बुढ़ापा तो सबको एक दिन आनी ही है। जो आज एक बालक है वह कल जवान होगा, और जो जवान है वह कल बूढ़ा जरूर होगा, और फिर उसे बुढ़ापा स्वीकार करना ही पड़ेगा। चाहे कुछ भी कर लो, इसमें किसी की भी नहीं सुनी जाएगी इस दुनिया में। ऐसा कोई नहीं जो थोड़े से पैसे देकर अपना बुढ़ापा आने से रोक सके। ऐसा नहीं है कि वह बहुत बहादुर है तो बुढ़ापा उसको नहीं आएगा। जब बुढ़ापा आएगा तब आपको यह बातें याद आएंगी। इसलिए आपको यह जानना बेहद जरूरी है कि औलाद बुढ़ापा आने पर हमें छोड़कर क्यों चले जाते हैं। यह सब जानकारी आपको इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने और सुनने पर पता चलेगा। इसलिए यह वीडियो आप सभी को जरूर देखनी चाहिए। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी पर क्लिक करें, जिससे हमारी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एक जंगल में बहुत बड़ा बरगद का वृक्ष था। उस वृक्ष पर बहुत से पक्षी रहते थे। वे उस वृक्ष पर अपनी अपनी छोटी बड़ी घोंसला बनाकर रहा करते थे। उसी वृक्ष पर एक बूढ़ा गिद्ध भी रहता था। उस गिद्ध को उस वृक्ष से बहुत लगाव था। सभी पक्षी उस वृक्ष को बहुत प्यार करते थे। कहा जाता है कि किसी जगह या किसी के साथ लंबे समय तक रहने से उसके प्रति बेहद लगाव हो जाता है। एक समय की बात है, उस जंगल में बहुत समय से बारिश नहीं हुई। जंगल में अकाल पड़ गया। सूखे की वजह से वह वृक्ष भी धीरे धीरे सूखने लगा। वृक्ष के सूखने पर उसके पत्ते और डालियां टूटकर गिरने लगे। यह सब देखकर वहां रहने वाले सभी पक्षियों ने उस वृक्ष को छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने उस गिद्ध को भी वहां से चलने को कहा। पक्षियों के ऐसा कहने पर उस गिद्ध ने कहा, नहीं नहीं, मैं इस वृक्ष को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। इसी वृक्ष पर मेरे माता पिता ने मुझे जन्म दिया और इसी वृक्ष पर मेरे माता पिता की मृत्यु हुई। इस वृक्ष पर मैंने अपना सारा जीवन बिताया है। अपना सुख और दुख मैंने इसी वृक्ष पर भोगे हैं। और जब इस वृक्ष पर संकट आया है, जब यह बूढ़ा होने की कगार पर है, तो तुम लोग चाहते हो कि मैं इसे छोड़कर चला जाऊं। मैं इस वृक्ष को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। उसके ऐसा कहने पर सारे पक्षी उस गिद्ध को छोड़कर वहां से दूसरे जंगल चले गए। दोस्तों, बेहद बदनसीब होते हैं वे लोग जो अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़कर चले जाते हैं या किसी दूसरे शहर जाकर बड़े मजे से रहते हैं। ऐसी औलादों पर धिक्कार है। इधर माँ बाप भूख और लाचारी से तड़पते रहते हैं। जब तुम इस दुनिया में आए थे तब क्या तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें अकेला छोड़ा था? जब तुम बीमार पड़े तो क्या उन्होंने तुम्हें अकेला छोड़ा? क्या तुम किसी से लड़ाई करते थे तो क्या उन्होंने तुम्हारा साथ छोड़ा नहीं? वे हर पल हर घड़ी तुम्हारे साथ रहे, तो तुम लोग अपने माँ बाप को कैसे छोड़ सकते हो मित्रों? वह गिद्ध इधर उधर जाकर अपने लिए थोड़ा सा भोजन पानी की व्यवस्था कर वापस उसी वृक्ष पर आकर बैठ जाया करता है। कुछ समय ऐसे ही बीतता गया। तब सारे पक्षी फिर वापस आए और उस बूढ़े गिद्ध को वहां से अपने साथ चलने का आग्रह किया। पक्षी ने कहा कि मरने वाले के साथ रहकर और मरना कहाँ कि समझदारी है भला। दुश्मन कर्जा और दुख को दबाकर आगे बढ़ना चाहिए। यह बात सुनकर गिद्ध ने सारे पक्षी को कहा, जो मित्र हैं, जो मदद करते हैं या जो माता पिता तुल्य हैं, भला उसको छोड़कर कोई कैसे जा सकता है? तुम सभी जाओ, मैं अपने मरते दम तक इस वृक्ष पर रहकर इसका साथ निभाऊंगा। गिद्ध के ऐसा कहने पर सारे पक्षी दुखी होकर वहां से चले गए और सीधा पहुंच गए। इंद्रदेव के पास सारे पक्षी ने दुखी मन से इंद्रदेव से कहा, प्रभु, हम सभी जिस जंगल में रहते हैं वहां बहुत भयंकर सूखा पड़ा है और वहां हमारे गिद्ध चाचा जी हैं जो वहां से जाने से मना कर रहे हैं। अगर ऐसे ही सूखा रहा तो वो मर जाएंगे। प्रभु, आप ही चलकर उनको समझाए। पक्षियों की आग्रह को इंद्रदेव ने मान लिया और उनके साथ उस गिद्ध को समझाने के लिए गए। इंद्रदेव ने पक्षीराज गिद्ध से कहा, हे वृद्ध, सूखे की वजह से इस वृक्ष को दीमक लग गए हैं। दीमक की वजह से यह वृक्ष बेहद खोखली हो गई है। तेज हवा तूफान आने से यह कभी भी टूटकर गिर सकता है और आप इस पर बैठे रहेंगे तो अनायास ही आपकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए आप इसे छोड़कर चले जाइए।
इंद्र की बात सुनकर गिद्ध ने कहा, हे प्रभु, मैं इस वृक्ष को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। इसी वृक्ष पर मेरे माता पिता ने मुझे जन्म दिया और इसी वृक्ष पर मेरे माता पिता की मृत्यु हुई। इस वृक्ष पर मैंने अपना सारा जीवन बिताया है। अपना सुख और दुख मैंने इसी वृक्ष पर भोगे हैं। और जब इस वृक्ष पर संकट आया है, जब यह बूढ़ा होने की कगार पर है, तो आप लोग चाहते हो कि मैं इसे छोड़कर चला जाऊं। मैं इस वृक्ष को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मैं इस वृक्ष पर अपनी जान दे दूंगा, लेकिन इस वृक्ष को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। उसके ऐसा कहने पर इंद्रदेव प्रसन्न हुए और गिद्ध को वरदान मांगने को कहा। गिद्ध ने कहा, प्रभु, मैं तो बूढ़ा हो चुका हूं, मेरे पास जीने के लिए ज्यादा समय नहीं बचा है। इसीलिए आप इस वृक्ष को फिर से हरा भरा कर दीजिए, ताकि मेरी तरह और भी पक्षी इसकी छांव में बैठकर अपना जीवन यापन कर सके। तब इंद्र ने उस वृक्ष को फिर से हरा भरा कर दिया और सारे जंगल को हरियाली से लबालब कर दिया। पूरे जंगल में फल फूल पानी इत्यादि की व्यवस्था कर दी। जंगल की हरियाली देखकर सारे पक्षी वहां फिर से अपना बसेरा बना लिए। पूरे जंगल में चिड़ियों की चहचहाहट गूंजने लगी। तो ऐसे आप सभी भी अपने घर के बुजुर्गों का साथ दे। बूढ़े माता पिता का अनुभव और साहस आप सभी को सफलता की सीख देता जाएगा और आप खुशहाल जीवन व्यतीत कर पाएंगे। आशा करते हैं यह कहानी आप सभी को पसंद आई होगी। धन्यवाद।